आज मनुष्य ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में महारत हासिल कर ली है। आज की इस दुनिया में लगभग सभी काम टेक्नोलॉजी की मदद से होने लगे हैं। टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकलने के बाद भी मनुष्य एक चीज में पीछे रह गया है और वो है मन की एकाग्रता। इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सुख और दुख के बीच ही तुला रहता है। एक मनुष्य का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि अपनी पूरी जिंदगी में उसने पूरी दुनिया को जान लिया लेकिन खुद को नहीं जान पाया। आज भारत में अनेक धर्म हैं जो कि शांति की बात करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं, लेकिन ये सभी धर्म सिर्फ सांप्रदायिक हैं और शांति से ज्यादा लड़ने मारने की बातें करते हैं। ऐसे समय में आइए आज हम आपको लेकर चले भारत के एक ऐसे युग में जब भारत में लोगों को इसी तरह के धर्मों, पाखंडों और अंधविश्वासों से मुक्त करवाने के लिए भक्ति आंदोलन चला था। यूं तो आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए भारत में योग का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन की बात करेंगे। ये आंदोलन जो कि मेडिवल इंडिया में स्टार्ट हुआ था और करीब 7वीं-8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं और 19वीं शताब्दी तक चला। उन दिनों जब भारत में नए नए धर्मों का उदय हो रहा था, इस्लामिक इन्वेडर्स भारत पर राज कर रहे थे और अटैक पर अटैक हो रहे थे, तब इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। उस वक्त भारत में जाति प्रथा भी अपने चरम पर थी। इसके साथ ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच काफी तनाव था और साथ ही हिंदुओं और मुस्लिमों में भी बहुत से धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास थे, जिनको दूर करने के लिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया गया। इसका उद्देश्य था मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करवाना। इस आंदोलन में बहुत से महागुरु, संत, कवि और ऋषि मुनि हुए, लेकिन जिन अंधविश्वासों, पाखंडों का खंडन उन्होंने किया, आगे चलकर लोगों ने उन्हें ही भगवान बनाकर उनकी पूजा करनी शुरू कर दी और भारत में अनेक मत, मतांतर, पंथ, धर्म और जातियां बन गई, जिनमें सिख पंथ, कोरी, रामदासिये, रविदासिये मेन है। वैसे स्कॉलर्स की माने तो भक्ति आंदोलन तुर्कों के आने से पहले शुरू हुआ और करीब अकबर के टाइम तक चला, लेकिन मेरा मानना है कि भक्ति आंदोलन 19वीं शताब्दी तक चला, जब महर्षि दयानंद ने इन मत मतांतरों का खंडन किया। इतनी सदियों तक चलने वाले इस आंदोलन की मुख्य विशेषता ये थी कि एक ईश्वर के होने पर बल दिया गया, लोगों को भक्ति मार्ग पर चलने के लिए मोटिवेट किया गया, आडंबरों, अंधविश्वासों और कर्म कांडों से दूर रहकर धार्मिक सरलता पर जोर दिया गया। इसके साथ ही मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, गुरु पूजा का विरोध किया गया, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण पर जोर दिया गया और सबसे ज्यादा समाज सुधार पर जोर दिया गया। इस आंदोलन की दो मेन धाराएं थी, यानी दो ग्रुप्स कह सकते हैं, जो कि निर्गुण ईश्वर पर विश्वास करती है और दूसरी सगुण ईश्वर पर। यानी एक का मानना है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, जबकि दूसरा उनकी मूर्तियों में, अवतारों में पूजा करता था। निर्गुण भक्ति के मुख्य संत थे संत कबीर जी और गुरु नानक देव जी, जो कि निराकार प्रभु में आस्था रखते थे। इसके साथ ही ये नाम जपना और साधना और तपस्या में विश्वास रखते थे। जबकि वहीं दूसरी ओर सगुण भक्ति में वल्लभाचार्य, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, चैतन्य महाप्रभु और रविदास जैसे प्रमुख संत थे, जिन्होंने स्पेशली राम और कृष्ण की पूजा पर बल दिया। इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद और कीर्तन द्वारा ईश्वर की उपासना करने पर जोर दिया। दोनों ही भक्ति धाराओं में वैष्णव की भक्ति की झलक सबसे ज्यादा दिखाई देती है। दोनों ही हरि, राम और कृष्ण के नाम से ईश्वर को संबोधित करते हैं। भक्ति आंदोलन के पहले संत माना जाता है रामानुज को। रामानुज ने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया। इसके साथ ही वो सगुण भक्ति पर भी विश्वास रखते थे। इनका जन्म तमिल में हुआ ड्यूरिंग द चोला एम्पायर और इन्होंने बहुत से टेक्स्ट लिखे, इंक्लूडिंग भागवत गीता इन संस्कृत एंड तमिल। इनकी शिक्षाएं साउथ इंडिया में काफी पॉपुलर हैं और आज तक इनके अनुयायी इनकी पूजा करते हैं और इनके टेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद निम्बार्क हुए, जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को ही एकमात्र मोक्ष का रास्ता बताया। ये भी रामानुज के समकालीन नॉर्थ इंडिया में थे। उसके बाद हुए माधवाचार्य, जिनका उद्देश्य हरि दर्शन करना था। उनका मानना था सिर्फ हरि का भजन करने से ही परम आनंद की प्राप्ति होगी। देन उनके बाद हुए गुरु रामानंद जी, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। ये जाति से ब्राह्मण थे और श्री राम की पूजा करते थे। इन्होंने जाति पाति का घोर विरोध किया, साथ ही भक्ति आंदोलन में एक नई जान डाल दी और इसका पूरे भारत में घूमकर प्रचार किया। तू ही निरंजन कमलापति राम भगत रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने।
इनके बाद हुए संत कबीर, जो कि निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। शायद आपको पता हो कि वो जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उनका पालन पोषण बचपन से ही एक मुस्लिम जुलाहा फैमिली ने किया। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। उन्होंने सांप्रदायिकता, छुआछूत, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का घोर विरोध किया। साथ ही हिंदू और मुसलमानों को एक करने का भी काम किया। उनके बहुत से शिष्य बहुत से मानने वाले हिंदू भी थे और मुस्लिम भी। संत कबीर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सी रचनाएं करी, जैसे साखी, सवद, रमैनी और कबीरदास के दोहे तो आपने सुने ही होंगे। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकड़ी, या में दो समाए नाही। बाद में इनके मानने वालों ने इनके नाम से पंथ चलाया, जो कि कबीर पंथ के नाम से फेमस हुआ। आज के टाइम में कोरी समाज ही कबीर पंथी है, जो कि हिंदू धर्म का एक भाग है। उसके बाद आते हैं वल्लभाचार्य, जो कि एक तैलंग ब्राह्मण थे। उन्होंने बचपन में ही काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनका ये मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है कि आप संन्यास लें, घर छोड़कर जाएं। गृहस्थ रहते हुए भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अपनी साधना के लिए उन्होंने अपने इष्ट श्री कृष्ण को चुना और उपदेश दिया कि भक्ति के द्वारा ही आत्मा अपने बंधनों से छुटकारा पा सकती है। आगे चलकर इसी चीज को गुरु नानक देव जी ने भी फॉलो किया और उन्होंने भी गृहस्थ रहते हुए भक्ति मार्ग को अपनाया। वल्लभाचार्य के बाद हुए चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। 25 साल की आयु में वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए ये भारत घूमने निकल गए। ये शास्त्रों के बड़े विद्वान थे और साथ ही कृष्ण की भक्ति में लीन थे। इसके साथ ही इन्होंने जाति पाति का भी घोर विरोध किया। बहुत से मुसलमान भी इनके शिष्य हुए। कई चैतन्य को मानने वाले तो इन्हें विष्णु का अवतार भी मानते हैं। उसके बाद हुए गुरु नानक देव जी, जो कि अखंड भारत के पाकिस्तान में हुए। इन्होंने भी एक ईश्वर के होने पर जोर दिया और सांप्रदायिकता, जात पात, आडंबर, मूर्ति पूजा, कर्म कांडों का विरोध किया। इनके भी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शिष्य बने। आगे चलकर इनके मानने वालों ने सिख पंथ बनाया, जिसमें फिर 10 गुरु हुए। देन उसके बाद भक्ति आंदोलन में हुई संत मीराबाई, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ था। इनकी शादी ऐसे ही दोस्तों आगे हुए तुलसीदास, जिन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा और ये उपदेश दिया कि ईश्वर एक है और उसका नाम राम है। मंगल भवानया उनके बाद सूरदास हुए, जो कि एक कवि होने के साथ साथ संत भी थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी और ज्यादातर रचनाओं में श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है। फिर उनके बाद हुए मूलकदास, राम सुमिर ले रे मना, बिरथा न जन्म गवाम, अवसर बीता जाता है, बहुरी न ऐसा दाम। दादू दयाल, सुंदरदास, गुरु रविदास, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, वीरभान, शंकरदेव, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, नाम देहो मन लीना, गोविंद, एकनाथ, संत तुकाराम, संत रामदास, चंडीदास, विद्यापति, और अनेकों अनेक संत महाकवि, जिनकी बहुत सी रचनाएं हैं। बहुत से संत कवियों की रचनाएं सिखों के धर्म ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना की जा रही थी, तब इस बात को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया था कि इसमें सभी भक्ति आंदोलन के गुरुओं की वाणियां सम्मिलित करी जाएंगी। लेकिन मुगल आक्रमण के चलते ये काम अधूरा रह गया था और सिख धर्म के चौथे गुरु तक ही ये काम चला। उसके बाद के गुरुओं ने केवल मुगलों से अपने और धर्म की रक्षा करी। गुरु ग्रंथ साहिब में भक्ति आंदोलन के बहुत से
गुरुओं की ऐसी पोथियां भी शामिल हैं जो रियल में आज कहीं भी नहीं मिलेंगी। भक्ति आंदोलन के कारण ही कई प्रांतीय भाषाओं का और साहित्य का विकास हुआ, जैसे अवधी, पंजाबी, ब्रिज। इनकी रचनाएं आज काफी फेमस हैं। भक्ति आंदोलन इसलिए भी शुरू किया गया था ताकि बहुत से पाखंडों, मतमतांतरों का खात्मा किया जाए और हिंदू मुस्लिमों के बीच प्रेम भाव को उजागर किया जाए। आज के टाइम में देखकर ये बड़ा दुख लगता है कि किस तरह आपस में धर्म लड़ रहे हैं। जिन चीजों का खंडन करने के लिए भक्ति आंदोलन हुआ था, उन्हीं चीजों को फिर से लोग फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है, जिन मत मतांतरों को खत्म करने के लिए ये आंदोलन हुआ था, इसमें कंट्रीब्यूट करने वाले उन्हीं गुरुओं, संतों और कवियों को मानने वाले लोगों ने उनके नाम से ही नए मत और मतांत बना लिए। यूं तो भक्ति आंदोलन में और भी बहुत से महाकवि, संत और गुरु हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।